गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ ए स्पीच से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, यह इतना इम्पॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है क्योंकि बिहार एसटीईटी में या यूपी टीईटी हो या हैदराबाद टीईटी हो या आपका हरियाणा टीईटी हो, कोई भी टीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या सीटेट के एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन बनता है और 100% क्वेश्चन इससे आएगा। इसमें हम आपको ये भी क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस जो बिहार एसटीईटी 2020 में 28 जनवरी को हुई थी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि फिगर्स ऑफ ए स्पीच का यूज हम किसी सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, उस सेंटेंस को थोड़ा कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, कुछ बहुत सारा चीज़ के लिए हम करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में। मैंने जो टॉप 15 फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको मैंने उस पर ऑब्जेक्टिव्स को, क्वेश्चन को कवर किए हैं। जैसे मान लीजिए सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, अपस्ट्रॉफी हो गया, हाइपरबोले हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, एनोमोटोपोइया हो गया, एंटीथेसिस हो गया, एसोनेंस हो गया, एलिट्रेशन हो गया, है ना। इसके साथ साथ आपका पन हो गया, इसमें आपका लिटोट्स है, क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, ट्रांसफर्ड है। इसमें मैंने कुछ टॉप 15 या 16 फिगर्स ऑफ स्पीच से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर मैंने दिया है फ्रेंड्स, और मैं आपको साथ साथ समझाते चलूँगा। आंसर भी मैंने ABCD करके लिख दिया है। आप इसको लाइन बाय लाइन ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और आप 100% ये श्योर हो लीजिए 100% कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, फिलहाल अभी जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है STET का, वहाँ तो आपसे एकदम पूछा जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन में कि यहाँ पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड पूछा गया था 28 जनवरी 2020 को, 28 जनवरी 2020 को क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच था। आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन द साउंड ऑफ ए वर्ड रिजेंबल्स। ओके फ्रेंड्स, रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? रिजेंबल्स का मतलब होता है आपका सदृश होना। जब कोई साउंड सदृश होता है, मीनिंग इट्स डिनोट्स, अपने मीनिंग के साथ वह सूचित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमोटोपोइया बोलते हैं। एनोमोटोपोइया का मतलब जान लीजिए, नेचुरल साउंड होता है। जैसे डॉग बार्क्स, डॉग क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो आपका डॉग बार्क्स, बार्क जो है, बार्क आपका क्या हो जाएगा? एनोमोटोपोइया हो गया। माने जिस मैन क्या करता है? साउट करता है, तो साउट यहाँ एनोमोटोपोइया हो गया फिगर्स ऑफ स्पीच में। चूंकि मैं चारों का ऑप्शन इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं चाहूँ तो यहाँ चारों का मतलब बता सकता हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे सिनोक्डोट है ना, पर्सोनिफिकेशन है, ट्रांसफर है, मैंने सबका ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ जो आंसर है उसको मैं बता रहा हूँ और उस पर जो और दो चार एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एनोमोटोपोइया का मतलब समझ गए? एनोमोटोपोइया का मतलब क्या होता है? जिसे ध्वनि सूचक हो। एनोमोटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक, जिसे ध्वनि निकलती है। आप किसी भी आप एनिमल ले लीजिए या मैन ले लीजिए, आप जिससे ध्वनि निकलता है उसको एनोमोटोपोइया बोलते हैं। आ गया समझ में? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड, जब रिपीटिशन होता है वॉवेल साउंड को सीक्वेंस में, तो उसको एसोनेंस बोलते हैं। एसोनेंस क्या बोलते हैं? जब भी वॉवेल साउंड का रिपीटिशन होगा उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस का हिंदी होता है स्वर साम्य, है ना, स्वर साम्य। जैसे गो स्लो ओवर द रो। ओके, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर कम नियर एंड फियर नॉट एग्जाम्पल हो सकता है। तो रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड जिसमें होगा डियर कम नियर, तो इस तरह से आपका एसोनेंस हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली, तो आपका मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, है ना, कोई चीज़ डेड है या ऑब्सेंट है, उसको क्या किया जाता है? पर्सनिफाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट आइडिया के द्वारा, तो उसको अपस्ट्रॉफी बोलते हैं। ध्यान देना है। जैसे ओ मैन, ओ डियर, हमेशा अपस्ट्रॉफी आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि यहाँ डेड की बात होगी, ऑब्सेंट किसी व्यक्ति की बात होगी, है ना, और उसमें अगर ये चीज़ लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे अपस्ट्रॉफी है। क्या है? अपस्ट्रॉफी है। आप इस डिफिनीशन को भी याद करते चलिए। देखिए, सब के सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब के सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं आया है।
जैसे यहाँ पीजीटी 2000 में आया हुआ है, यहाँ 2000 ईस्वी में आया है ना, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल टीचर में, यहाँ आपका पीजीटी में आया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट इज एग्जैक्टेटेड बाय वर्ड्स अपेरेंटली। द आयरोनी होता है, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग को अपोजिट करके आयरोनी होता है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब जो लाइन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैनट स्वीडन दिस लिटिल, तो आप कह सकते हैं हाइपरबोले। किसका यूज किया गया है फ्रेंड्स, हाइपरबोले। क्यों, हाइपरबोले का मतलब होता है, हाइपरबोले का हिंदी आप जानते हैं क्या होता है। हाइपरबोले का हिंदी होता है आपका, हाइपरबोले का हिंदी आपका होता है अतिशयोक्ति, जैसे है ना, अतिशयोक्ति। जैसे अतिशयोक्ति का मतलब हो गया, आप एग्जाम्पल एक और मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सी इज सो हंग्री, सी इज सो हंग्री, सी कुड ईट ए हॉर्स, वह बहुत भूखी है, वह घोड़ा खा सकती है। तो इस तरह का मतलब ऐसे सेंटेंस में यूज कर देना, जैसे मानो कि वह मतलब क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, आवश्यकता से ज़्यादा हो, उसको हाइपरबोले। कह रहा है कि अरबिया का कोई भी परफ्यूम जो है, अरबिया के कोई भी, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, माने अरबिया के सारे परफ्यूम्स जो है हमारे हाथ को सुगंधित नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरबोले। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एनोमोटोपोइक। एनोमोटोपोइक का मतलब मैंने अभी बताया ना, ध्वनि सूचक, बग होगा, बग, डी। अब देखिए कैरी वर्ब है उठाना, बियर माने सहना, और फियर माने डरना, तो यह वर्ड नहीं है, लेकिन बग माने होता है भुनभुनाना, बग, बग। ओके फ्रेंड्स, बग का मतलब क्या होता है, भुनभुनाना, तो ये आपका आवाज है। बग का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। ओके फ्रेंड्स, भुनभुनाना नहीं होता है, सॉरी इसके लिए, तो आप बना सकते हैं बग। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा है द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड मेटाफर, है ना। मेटाफर का यूज किया, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल। जैसे मेटाफर के एग्जाम्पल और आप समझ सकते हैं, द कैमल इज शिप ऑफ डिजार्ट, यू आर द रॉक ऑफ योर फैमिली, यू आर द स्टार ऑफ योर फैमिली। इस तरह का मतलब मेटाफर का मतलब होता है टू डिफरेंट चीज को यूज करना विदाउट एज लाइक वर्ड का यूज किया, है ना। रूपक अलंकार होता है इसमें, क्या होता है फ्रेंड्स, रूपक अलंकार। जैसे लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, ये सब के सब क्या है, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये सब के सब क्या है, मेटाफर हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं 9 में। 9 में लिखा हुआ है क्वेश्चन 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, तब इसमें आपको ध्यान देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि यहाँ जब भी अगर किसी सेंटेंस में वर्ड्स रहते हैं, सॉरी मार्क रहते हैं, चिन्ह, तो आप समझ जाएंगे एपोस्ट्रोफी है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। आपको ध्यान देना है बाबू, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यह क्वेश्चन 28 जनवरी 2020 बिहार STT TGT में आया था, हाई स्कूल लेवल का। जो पेन होता है वह तलवार से ताकतवर होता है। यहाँ पेन के राइटर के जगह पेन यूज हुआ है, और स्व आपका वैरियर माने योद्धा के जगह पर तलवार का यूज किया गया है, तो उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटानोमी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेटानोमी। मेटानोमी का मतलब जानते हैं क्या होता है, मेटानोमी का मतलब होता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के पता चलता है। मेटानोमी का मतलब लक्षण अलंकार, जिसमें किसी व्यक्ति का लक्षण रहता है। जैसे द व्हाइट हाउस सेड, तो व्हाइट हाउस का मतलब उजला घर नहीं, मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इस तरह से होगा, है ना। जैसे ही हैज बिकम अ ग्रे हेयर, वह भूरे बाल वाला हो गया, तो इसका मतलब क्या, ओल्ड मैन। तो आप इस तरह के जब भी सिंबोलाइज देखेंगे, सिंबल देखेंगे, तो मेटानोमी समझेंगे। ओके, मेटानोमी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल। तो आप कह सकते हैं इसमें आपका लिटोट्स होगा। लिटोट्स का मतलब होता है
अपोजिट मीनिंग। लिटोट्स का मतलब कटाक्ष। इन लिटोट्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, है ना। जैसे आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज, मैं छोटा सा सरप्राइज नहीं, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा सरप्राइज। यू आर नॉट अ फूल, तुम मूर्ख नहीं हो, इसका मतलब तुम चालाक हो, तो उसको हम लिटोट्स बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि यहाँ लिखा है द मैन इज नो फूल, आदमी मूर्ख नहीं है, इसका मतलब लिटोट्स है। चूँकि इस तरह से आपको ध्यान देते चलना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द फिगर ऑफ ए स्पीच, द टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब गलती करना मानव का काम है ना, गलती करना इंसान का काम है, माफ़ करना भगवान का काम है। तो यह आपका एंटीथेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब जानते हैं क्या होता है, विपरीत या विलोम। एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है कि इसमें हाइटेन किया जाता है किसी निगेटिव वर्ड को बढ़ाने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें और भी मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, और गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। भगवान ने बनाया गांव लेकिन आदमी ने बनाया शहर। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। जो बोलता है वो चांदी की तरह है, जो शांत रहता है वो सोने की तरह है। यह आपका है। मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, अलेक्जेंडर पोप का लाइन है, आदमी इच्छा करता है पूरा भगवान करता है। तो आप समझ गए एंटीथेसिस की इसको बोलते हैं जो विपरीत हो, है ना। टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। आप समझ, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉर। अगर हम एकत्रित रहेंगे तो अच्छा रहेंगे, और क्या लड़ते रहेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से एंटीथेसिस, जो भी मेरे मुंह से सेंटेंसेज निकल रहे हैं आपको कॉपी पर नोट करना है, दोबारा सुनना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप, जो है बहुत पछताएंगे। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल पे 10-5 एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ द होल इज। अब जो सब्स्टिट्यूशन में आता है उसको सिनोक्डोट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कंसोनेंट इज नोन एज। अभी मैंने बताया था रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। तो रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड जब भी आएगा तो आपका एसोनेंस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, एसोनेंस। अब एसोनेंस का जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। अब डियर कम नियर एंड फियर नॉट, तो इसमें देखिए वॉवेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो इस तरह से आपका एसोनेंस हो जाएगा। एसोनेंस का हिंदी होता है क्या बोलते हैं, स्वरालंकार। ओके, विच फिगर ऑफ ए स्पीच इज यूज द फॉलोइंग लाइन्स। जैसे यहाँ देखिए, एलोन एलोन ऑल एलोन एलोन ऑन ए वाइट। आप बता सकते हैं एलिट्रेशन है। क्या है फ्रेंड्स, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन है ना। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं एलिट्रेशन का फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन कह सकते हैं कि एलिट्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड। रिपीटेड इनिशियल साउंड का मतलब जो भी साउंड यहाँ दिए गए इनिशियल में उसको रिपीट होगा, है ना। क्या होगा फ्रेंड्स, रिपीटेड इनिशियल साउंड्स यूजुअली बिफोर स्ट्रेस्ड, है ना। इस तरह से हो जाएगा। जैसे सीली सीज सी सेल्स बाय द सी शोर, इस तरह से हो जाएगा। हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हर्टी हेड। जब भी अगर इनिशियल साउंड रिपीट होगा उसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। समझ गए फ्रेंड्स, आप समझ गए ना। आपको सिर्फ आंसर्स ही नहीं बताए जा रहे हैं, आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताए जा रहे हैं कि ऐसे परीक्षा में कैसे आएगा। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ ए स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, तो आप कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीय अलंकार। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार किसको बोलते हैं, मानवीय अलंकार का मतलब अ पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग एन आइडिया और एन एनिमल इज प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग। एज लिविंग बीइंग का मतलब वैसे चीज़ को जो किसी निर्जीव चीज़ को सजीव बनाया जाता है उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अथॉरिटी जो यहाँ दिया गया है उसको सजीव बनाया गया, फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, माने अथॉरिटी जो है मरे हुए किंग को भूल जाती है। तो आपको यहाँ क्या पर्सोनिफिकेशन। अगर आप हमसे पूछेंगे और सारी एग्जांपल्स तो मैं बता सकता हूँ। जैसे लव इज ब्लाइंड,
2014 में क्वेश्चन आया था, लव इज ब्लाइंड। तो लव जो है निर्जीव है, उसको क्या किया गया है, सजीव बनाया गया है, ब्लाइंड बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल और हो जाएगा लव इज ब्लाइंड। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, है ना, द ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, है ना, मरे हुए व्यक्ति के होठ पर सच्चाई बैठता है, सच्चाई बैठती है मरे हुए व्यक्ति के होठ पर। तो ये सब क्या है बाबू, जैसे नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपका पर्सोनिफिकेशन का। जैसे द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, द फॉक्स कम्स, द फॉग आएगा, इसको सजीव बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम पर्सोनिफिकेशन है। ओके, समझ रहे हैं ना आप। अब चलिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, ओके, तो मेटाफर है ना, मेटाफर। मेटाफर किसको बोलते हैं बाबू, मेटाफर किसको बोलते हैं। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी कंपेयर वन थिंग विदाउट अनदर डिफरेंट थिंग, है ना, विदाउट यूजिंग एज लाइक। ये दो चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए यहाँ फ्रेंडशिप है और शेल्टरिंग ट्री है, दोस्ती एक छायादार वृक्ष है ना। तो इस तरह से, जैसे आप अब दूसरा एग्जाम्पल अगर आप हमसे पूछेंगे सर आप हमको मेटाफर का और एग्जाम्पल बताइए, तो आप कह सकते हैं लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी सपना है। यह टीचर टीजीटी और पीजीटी आपको ध्यान देना है, 2013 में पूछा है, 4 में भी पूछा गया है ना। तो इस तरह से देखिए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सब के सब परीक्षा में आए हुए हैं। आप जो भी क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स, ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए 2004 में आया है, 10 में आया है, 13 में आया है, तो आप समझ गए मेटाफर किसको बोलते हैं, मेटाफर। और भी एग्जाम्पल हमसे पूछेंगे, जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, है ना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। तो इस तरह से आपका क्या है, मेटाफर है। इसका ऑलरेडी मैंने क्लास दिया भी है, बहुत अच्छा से समझाया एग्जाम्पल के साथ। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हमेशा आपका परीक्षा में आएगा। किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हो, सीटेट हो, बिहार टीटी, यूपीटी, सुपर टेट या जो भी फ्रेंड्स, आप एक एक करके इस चीज़ को देखिए। अब हम बात करते हैं मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस ऑनर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। तो आपका क्या हो जाएगा, अपस्ट्रॉफी हो जाएगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था किसी सेंटेंस में अगर इस तरह का देख लेंगे यहाँ, तो आप अपस्ट्रॉफी बोलेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द प्लाउ मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। ओके, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा, ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा ना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर एपिथेट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। अब जब भी ब्यूटी की बात की गई है, सुंदरता की बात की गई है, मैंने सुंदरता को सजीव बनाया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 21 देखेंगे, 21। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए अभी मैंने एग्जांपल जो बताया था कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, है ना, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। जैसे यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली, आई एम द हेड ऑफ माई फैमिली, है ना, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस, तो आप मेटाफर में यूज करेंगे। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे लिखा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉपन एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन। तो आपका क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। अब क्यों सिमली हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ मैन इज नॉट स्ट्रेंथ, है ना, इट ड्रॉपेंथ, यहाँ एज का यूज किया गया। तो जब किसी सेंटेंस में एज लगा रहेगा, आप समझ लेंगे कि वहाँ किसका यूज हुआ है, सिमली का यूज हुआ है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। जैसे लाइक अ पेशेंट इथरेज्ड अपॉन अ टेबल, तो क्या हो जाएगा, सिमली। लाइक का यूज हुआ ना, तो किसी सेंटेंस में अगर एज होता है, लाइक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक होता है या सो होता है, तो आप समझ लेंगे कि वहाँ सिमली है। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच, है ना, ही इज टू फाउंड फॉर रेड टैप, है ना,
रेड टैप, तो यहाँ मेटानोमी हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, रेड टैप का मतलब जान लीजिए, ये 2020 में बिहार STET 28 जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें रेड टैप का मीनिंग पूछा गया था। क्या पूछा गया था फ्रेंड्स? रेड टैप का। मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आया था। जैसे ही इज़ द ओनली सिविल सर्वेंट आई नो हु हेट्स रेड टैप्स, वह एकमात्र सिविल सर्वेंट है जो बेचारा रेड टैप से नफरत करता है। तो उसमें आया था क्वेश्चन, ऑप्शन आया था उसमें फ्रेंड्स, जानते हैं क्या क्या ऑप्शन आया था? एक्सेप्टिंग ब्राइब्स आया था, करप्शन आया था, फॉर्मल प्रोसीडर्स आया था, एंड डिसऑनेस्टी आया था। तो आपका ऑप्शन हो गया था फॉर्मल प्रोसीडर्स। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स एंड आउटकम्स। इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा किसी न किसी विधि से क्या लेना, घूस लेना। तो रेड टैप का एक्चुअल मीनिंग आप हमसे पूछेंगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है दफ्तर शाही। दफ्तर शाही, दफ्तर शाही का मतलब हो गया टेबल के नीचे से पैसा लेना या टेबल के ऊपर से पैसा लेना इनडायरेक्टली। तो रेड टैप का मतलब हो गया दफ्तर शाही। तो जब भी दफ्तर शाही का मतलब हो गया यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मेटानोमी। जैसे द व्हाइट हाउस सेड, माने अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला, है ना। जैसे यू आर क्या चीज़, ही इज ग्रे हेयर, है ना, ही हैज़ ग्रे हेयर, उसके भूरे बाल, इसका मतलब बूढ़ा व्यक्ति है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मेटानोमी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द फिगर ऑफ ए स्पीच प्लग फ्रॉम द मेमोरी रूटेड सौरो इज, क्या हो जाएगा? हाइपरबोले हो जाएगा, है ना, हाइपरबोले हो जाएगा। फिगर ऑफ ए स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज अ मैन, तो एज इसमें लग जाएगा, सिमली हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना। अब देखिए द सी डैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, द फिगर्स ऑफ ए स्पीच इज पर्सनिफिकेशन। चूँकि यहाँ सी जो है, द सी डैट बेयर्स हर बोजम, तो हर बोजम, अब समुद्र को क्या सजीव बनाया गया है, बोजम का मतलब होता है जिगरी, तो उसको सजीव बनाया गया है, तो उसको पर्सनिफिकेशन के तौर पे हम समझेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगा। आज ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं आपको लेकर आऊँगा 28 से लेकर 50, मैंने 50 क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।